friends, I'm Sadhna and I'm back with another episode of A Curator's Journey. My guest today is RJ Karan Singh. Those of you who are in Mumbai might have already heard him on radio. He's been there for a while and he's got lots to tell us. I'm so excited. He's a motivational speaker now. Of course, he's had a long career with radio and he's going to inspire us with that as well. He's now started writing for Bollywood. He's written Mary Com and is working on other projects as well. He'll tell us about that. He also has directed short stories and one of them is with Jackie Shroff. So that's quite a load to discuss. Besides that, he's a shayer, he does Urdu poetry, he sings. What next? I mean, you want to know more than this? You have to watch the episode. So join me, come, as I start my interview with RJ Karan Singh. It's going to be fun. Thank you all for joining. Hello. Hello. Hi RJ, how are you? I'm good. How are you? All good? Yeah, I love your setting. You're in some nice, lounge Hotel. setting. हाँ, Yeah. तो मैं इनको बता रही थी कि ये शो हम मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश में करेंगे क्योंकि जी आरजे करण ने मेरे को पूछा कि डू यू यूज हिंदी तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया यस यस डोंट वरी बट द फैक्ट इज दैट मैं मोस्टली तो इंग्लिश में ही बात करती हूँ बट आई जस्ट लव दिस आइडिया मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट और मैं मिक्स करके बोलूंगी हिंदी एंड इंग्लिश इज दैट फाइन विद द व्यूअर्स गिव मी अ थम्स अप हिंदी इंग्लिश मिक्स हाँ शुड बी ओके नहीं तो आप बताना मुझे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या मेरी बात समझ नहीं आ रही है या कुछ बिकॉज मेरी ना हिंदी कलोकियल हिंदी तो अच्छी है पर टेक्निकली आई गेट स्टक तो जब नो टेक्निकल वर्ड्स है मैं उसको हिंदी में यूज करूंगी सो व्हाट आई डू पर इज आपकी अगर हिंदी डगमगाई हुई सी है तो आई बैलेंस इट विद माय इंग्लिश जो डगमगाई सी है हाउ कम ऑल द स्पॉन्टेनियस पीपल वो सब कहते हैं कि इंग्लिश डगमगाती है आई मीन ऑल द कॉमेडियंस एंड एवरीथिंग आई थिंक ये तो एक मतलब साजिश है ऐसा है ओके नहीं वो बोलते हैं आप लोग ताकि हम एक्साइटेड हों और हमें फनी लगे है ना नहीं नहीं मेरी सालों से मैंने हिंदी से इतनी नजदीकियां जोड़ ली उसके साथ साथ उर्दू से इतनी नजदीकियां जोड़ ली हाँ कि इंग्लिश जो है वो उससे थोड़ी सी दूरी बनी रही बट आई एम गेटिंग लिटिल कंफर्टेबल गेटिंग देयर हाँ विथ इट नहीं या नहीं मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ बिकॉज हिंदी का एक अपना अंदाज है और उसमें ना एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर उभर के आएगा आई एम श्योर ये प्रोग्राम और भी एक्साइटिंग हो जाएगा एंड थैंक यू आपकी वजह से एक नया उसमें एलिमेंट ऐड हो गया है और आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस शो आई एम नो सो आई ग्लैड आई ऑलवेज से कि हर इंसान को 3 भाषाएं आनी चाहिए हाँ एक है कि जिस राज्य से वो है जैसे अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे राजस्थानी आनी चाहिए ओके क्योंकि वो हमें हमारी हिस्ट्री से हमारे कल्चर से जोड़ती है क्योंकि इंडिया की खूबसूरती ये है कि बिल्कुल इतना सारा कल्चर है हमारे पास तो डाइवर्स एक हाँ बहुत एक भिन्न भिन्न प्रकार का जी सेकंड इज कि हमको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि ताकि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो जब हमें कोई ऐसा बंदा मिलता है जो हमारी भाषा जानता है हाँ तो हाँ हमें कनेक्शन तुरंत हो जाता है हम्म या देश में भी कहीं जाएं तो हमें लगता है कि अपना है बिल्कुल जैसे कुछ कहीं पर इंग्लिश से भी जुड़ते हैं लेकिन जैसे आप हिंदी से जुड़ते हैं वो कनेक्शन ज्यादा होता है अपनी भाषा के जरिए जुड़ते हैं तो ज्यादा हाँ क्लोजनेस बढ़ती है एंड बिल्कुल थर्ड इज इंग्लिश
इंग्लिश हाँ हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है, यू नो। बिल्कुल, दुनिया और देश के कई पार्ट्स हैं, भाग हैं, जैसे साउथ इंडिया एंड ऑल, जहाँ वो इंग्लिश बेहतर जानते हैं, हिंदी इतना नहीं जानते। ये मैं चलो चाहता ये हूँ है, कि सब जाने बिल्कुल। और हम, हमारा ये प्रयास है कि हम थोड़ा सा इसमें हिंदी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे आज, ठीक है नहीं, ना? आप एंड सबको थैंक यू। इम्पोर्टेंस दें, सबको इम्पोर्टेंस हाँ दें, हाँ क्योंकि बिल्कुल, सब मैं तो इम्पोर्टेंट मिक्स करूंगी। हाँ है। जी। okay, thank you so much for joining, guys. I can see Romila, thank you so much. I'm honored that you're here today. First time my friend has come. And Tasneem is here, Gaurav is here, uh, uh, J- Jinitish Shah is here. Thank you so much. अगर मैंने आपका नाम नहीं भी लिया तो भी आई एम वेरी Jiniti, थैंकफुल। Jiniti is a colleague of mine from Radio City days. वंडरफुल, Yeah. अच्छा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बहुत आभार है कि आप यहाँ पे आज आए हैं हमारे साथ। तो आई थिंक हमने काफी टाइम ले लिया व्यूअर्स का, वो आपको सुनना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो लेट्स प्रोसीड टू दैट। आप लोग सिर्फ मुझे जस्ट टेल मी वन थिंग, आई होप कि मेरी आवाज सुन रही है और क्लियर है और लाउड है। प्लीज कोई भी एक बिल्कुल पर्सन क्लियर मुझे है। बता बीच दे। बीच में ना इलेक्ट्रॉनिक हो रही है नहीं, आपकी आवाज। इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। हाँ, वो जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है ना, वैसी हो रही है बीच बीच में, लेकिन अभी ठीक है। अच्छा, अभी व्यूअर्स ठीक है, अभी आपको ठीक है। सुन रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर। ओके, ओके ग्रेट। वेरी मच। मैं इसको लाउड कर देती हूँ थोड़ा, क्या पता उससे। ओके, ओके, मैं करण सिंह, आरजे करण को इंट्रोड्यूस कर दूंगी अभी इन अ स्लाइटली फॉर्मल मैनर। ओके ग्रेट, वॉइस इज क्लियर। Karan ने अपनी जर्नी, Karan started his journey as an RJ from about 2 decades or so, and वो बहुत successful रहे. He was doing extremely well in India, and then he went on to Dubai. वहां पे वो अपने प्रोग्राम हेड थे और काफी उनकी सीनियर पोजीशन थी। आफ्टर दैट ही केम बैक, वाई और क्यों आए एक्सेट्रा वो करण बताएंगे, बट आफ्टर दैट ही केम बैक एंड काफी साल उन्होंने आरजे, फिर से वो आरजे रहे। और फिर जब उनको लगा कि कंफर्ट जोन के बाहर जाना चाहिए, फिर उन्होंने डायलॉग्स लिखे। और किसके लिए उन्होंने डायलॉग्स लिखे? संजय लीला बंसाली के लिए, फॉर मेरी कॉम। हम सब ने देखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी इट वाज, और डायलॉग्स कितने बढ़िया थे। तो ये सारा क्रेडिट आरजे करण सिंह को जाता है। अब उसके बाद भी वो और शॉर्ट मूवीज वगैरह बना रहे हैं, जो वो बताएंगे इसके बारे में हमें। और इस सब करने के अलावा वो शायर भी हैं। तो ये एक इनकी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि ये शायरी करते हैं, और शायरी बोलते ही नहीं, ये लिखते भी हैं। तो आज ये मैं कोशिश करूंगी कि इस शो में भी ये हमें एक दो शेर सुनाए, अपने फेवरेट या अपने खुद के लिखे हुए। एंड द icing on the cake is that he also is actually a life coach and he motivates people. तो करण, हम सबको कोरोना की वजह से मोटिवेशन की जरूरत भी है, तो आप इतना कुछ करते हैं, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। अब मैं चुप रहूंगी और आप बताइए कि सबसे पहले कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ। अच्छा, लास्ट में फॉर द लास्ट 15-20 मिनट हम व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेंगे। तो जो भी लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं आरजे करण को, मेरे पास ऑलरेडी एक दो रिक्वेस्ट हैं कि इसको कैसे परसू किया जाए, हाउ कैन वी बी एन आरजे, कहाँ से एक इनबॉर्न टैलेंट है कि कहीं सीख सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो मैं भी पूछ सकती हूँ, बट आप भी पूछिए प्लीज। तो हम सब अपने डाउट्स या जो भी एस्पिरेशंस है वो करण के साथ डिस्कस भी कर लेंगे एंड में। एंड नाउ ओवर टू यू, अपनी शुरू की जर्नी बताइए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वील टॉक अबाउट संजय लीला बंसाली एंड द डायलॉग राइटिंग फेज। सो
यू नो मैं एकदम कट शॉर्ट रखता हूँ ताकि हम लोग ऐसी बातें कर सकें जिससे सबको फायदा तो नहीं बोलूंगा, इंटरेस्ट, जिससे हाँ. सब लोग जुड़ सकें, क्योंकि हम्म. मेरी कहानी तो अभी बहुत पुरानी हो गई है। बट ये है कि आरजेइंग बनना एक तरह से ऊपर वाले का फैसला था, मेरा नहीं था, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट पर्सन। आई एम अच्छा. स्टिल, अब भी मैं शर्माता हूँ, लेकिन हाँ, पर जस्ट मैंने सॉरी, ये वन वन करण, जस्ट वन पॉइंट, पर आपके पास एक सुपर पावर है और वो आपकी आवाज है, और जब तक वो है आपके पास, आपको कोई इंट्रोवर्ट होने से या कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सॉरी, नाउ यू से. सो एक्चुअली जब आवाज मेरी खुली ना, तब मुझे पता चला कि आवाज की अपनी अहमियत होती है। अदरवाइज इट वाज ओके, उसकी पतली आवाज है, उसकी ऐसी आवाज है, उसकी मोटी आवाज है, बस करेक्ट. सिर्फ ये होता था कि जो गाना गाते थे शायद उनकी आवाज के बारे में लोग बातें करते थे, कितनी अच्छी आवाज है, लेकिन बोलते वक्त भी आवाज अच्छी होती है ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। सो जब मेरी आवाज कॉलेज में खुली, तब मुझे लगा कि शायद आवाज की अपनी अहमियत होती है। और फिर अमीन सयानी साहब काफी मशहूर थे, आज भी मशहूर हैं, तो आई यूज्ड टू मिमिक हिम दोस्तों के बीच में। तो वहां से ऐसा, और फिर ना उसी वक्त एफएम का जो पहला फेज आया था वो शुरू हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ। लाइक जीतू राज वाज वेरी पॉपुलर इवन आइकॉनिक. इन दोज डेज। उसके अलावा और कई सारे लोग थे जो पॉपुलर थे, जो अब मेरे दोस्त भी हैं। राइट. तो वहां से ये कीड़ा आया कि चलो हम भी रेडियो में जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ऊपर वाले ने अपने आप रास्ते बिछाए। जिस जिस चीज ने मुझे ये सिखाया कि आपका कहीं पर लिखा है तो लिखा है। हम हमेशा हम तय नहीं करते कि हमको कहाँ जाना है। हम लोग चाहें तो प्लान कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो उस बारे में तैयारी कर सकते हैं, बट कई बार वो हमारे लिए करता है। और जब ये लगे कि वो हमारा ख्याल रख रहा है तो हमें उस पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल. और एफर्ट हमारा होगा, पर एफर्ट बिल्कुल करेंगे हम. बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा ना. बिल्कुल एफर्ट से लॉटरी लगेगी, लेकिन टिकट हमको खरीदना ही पड़ेगा। टिकट नहीं खरीदेंगे तो लॉटरी नहीं लगने वाली है। बिल्कुल. और नंबर भी चेक करना पड़ेगा, जी, है ना. नंबर तो हमारे पड़ोसी और घर वाले कर लेंगे, क्योंकि उनको भी फायदा होता है। ये भी ठीक है. लेकिन टिकट हमको लेना पड़ेगा, और नसीब भी हमारा होगा कि लॉटरी लगेगी। हो सकता है घर वाले भी टिकट हमारे लिए ले लें, लेकिन वहां पर नसीब और कर्मा जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू रेडियो। इट वाज डेस्टिन्ड। अदरवाइज एक शर्मीला इंसान, एक इंट्रोवर्ट इंसान ऐसी जगह में ऐसी जगह के बारे में सोच भी नहीं सकता जहां पर उसको पूरे शहर के सामने बोलना है। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रेडियो। फिर पहले ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत हुई, फिर एफएम में मौका मिला। देन उसके बाद में आई वेंट टू दुबई, वहां पर 1.5 साल काम किया। आई केम बैक टू रिलीज माई ओन एल्बम। आई रिलीज माई ओन एल्बम, जगजीत सिंह जी ने रिलीज किया उसे। उसके बाद आई जॉइन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी में करीब 3 साल में रहा। उसके बाद वापस मैं दुबई गया। आई वर्क देयर एज अ प्रोग्रामिंग हेड एंड आरजे। एंड देन वापस मैं इंडिया आया। तो मेरे लिए ना ये ऐसा ससुराल और मायके टाइप का रहा है दुबई और इंडिया। आई थिंक ये मेरा मायका है और दुबई मेरा ससुराल है। सो उसके बाद यहाँ पे आया तो इस बार मायके में ज्यादा रह गया, शायद ससुराल वालों से अनबन सी हो गई है। तो ऑलमोस्ट 10-11 साल मुझे फीवर में हो गए। ये फीवर का प्यार भी था कि मैं वहां पर इतने साल रहा। एंड देन ड्यूरिंग दैट जर्नी आई मेट संजय लीला भंसाली जी। उनसे मैं पहले भी मिला करता था
इंटरव्यूज के लिए या कभी कभी ऐसे ही मुझे गाने गाने हैं सर, मुझे गाने लिखने हैं सर। लेकिन हमेशा टाइमिंग ऐसी रही कि आई वाज टू असिस्ट हिम फॉर ब्लैक। तब तक तय नहीं हुआ था कि ब्लैक वो बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ, उसके बाद तो में मैं काफी एक बड़ी। टाइम हो गया। जी जी जी। हाँ। सो ब्लैक के लिए मैं उनको असिस्ट कर सकता था, लेकिन मेरा एल्बम रिलीज होने वाला था एंड ही सेड यू विल हैव टू क्विट योर जॉब इफ यू वांट टू वर्क विथ मी। और तब एल्बम रिलीज हो रहा था। मैंने कहा कि सर मैं शायद छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि आई नीड द बैकिंग ऑफ माई रेडियो स्टेशन। एंड आई डिडंट नो कि ब्लैक करने वाले हैं जिसमें अमिताभ बच्चन साहब और रानी मुखर्जी। सो वो हो नहीं पाया। एंड देन आई वेंट टू दुबई और फिर पता चला कि ब्लैक आई So, या ब्लैक उन्होंने बनाई। हाँ। अच्छा, you didn't know it was going to be black नो per नो, se. उन्होंने सिर्फ कहा था मैं एक बड़ी फिल्म से पहले एक छोटी फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये छोटी फिल्म जो है वो इतने किस तरह से छोटी है। मैसेज। मे बी उनके कैनवस में वो छोटी थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी। उनको लगा होगा कि ऑडियंस मास के लिए नहीं है, वो एक नीश ऑडियंस है। मे बी। सो आई मिस्ड दैट फिल्म एंड उसका मुझे पछतावा हमेशा रहेगा कि मैं उस फिल्म में उनको असिस्ट नहीं कर पाया। वरना अमिताभ बच्चन साहब जी मेरा नाम सुनते कान में, जब संजय सर बोलते करण इधर आओ, क्या कर रहे हो, वहां कर रहे हो, तो अमिताभ बच्चन साहब को एक मेरा नाम ध्यान में रहता कि ये करण है जो बहुत डांट खाता है। सो उसके बाद में फिर दुबई उबई सब चलता रहा। एंड देन आई सॉ I met him when he came to our studio to promote गुजारिश। और वहां पर हम वापस हमारी मुलाकात हुई। एंड उसके बाद में उन्होंने बोला कि देखो अब फिलहाल तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगली फिल्म जो है सारे गाने जो है राइटर्स ने ही लिखे हैं फिल्म के, तो कुछ है नहीं। देन रामलीला गॉट रिलीज्ड एंड आई सॉ द फिल्म एंड अंदर से मुझे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, उसको मैच करते हुए डायलॉग्स नहीं थे। सो मुझे अंदर से लगा कि मुझे डायलॉग लिखने हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेट संजय जी, बोला हाँ करण आओ बताओ क्या क्या करना है तुम्हें, क्या करना चाहते हो तुम। मैंने कहा सर मुझे डायलॉग लिखने हैं। एंड ही सेड लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कौन सी फिल्म बनानी है, क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ, मैंने सोचा नहीं मुझे क्या बनाना है। तो फिर कहा कि हाँ एक फिल्म है जिसका एक स्केड्यूल जो है वो शूट हो चुका है, और मुझे एक और पर्सपेक्टिव चाहिए जो एग्जिस्टिंग राइटर है उसके अलावा। सो तुम्हें सीन भेजता हूँ, तुम ट्राई करो, देखते हैं फिर। एंड दैट्स हाउ he sent me a scene. I rewrote the scene and he liked the way I wrote it, or the way I perceived it, and that's how my dialogue career started from there. And उमंग कुमार उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक और शख्स है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, इसलिए उनका अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा उनका। एंड वहां से हुआ फिर देन अकीरा के लिए मुझे कॉल आया। अकीरा का भी सेम चीज हुआ, उन्होंने मुझे 1-2 सीन्स लिखने के लिए बोले वापस। एंड मुर्गादौस जो डायरेक्टर थे फिल्म के, जिन्होंने गजनी डायरेक्ट की थी, he liked my work. Yeah, he liked my work, and then that's how Akira happened. So ये डायलॉग हुआ। आई नो आपने सारे सवाल एक साथ कर लिए, इसलिए मैं सबके जवाब एक साथ दे रहा हूँ। आप चाहें तो मुझे कर सकती हैं। हाँ, अभी आपको सुनेंगे थोड़ी देर। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार रेडियो कब तक, तो मुझे लगा कि कुछ और भी ऐसा होना चाहिए जिससे जो मुझे बांधे नहीं कहीं पर, मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, और मैं अगर कहीं दूर दराज एरिया में भी चला गया, किसी समंदर किनारे, किसी या जंगल के बीच में जहां पर वाईफाई पहुंचता हो, अगर मैं वहां चला गया तो मैं वहां से भी काम कर सकूं। तो
जो जो काम मुझे अच्छा लगा वो था मोटिवेशनल स्पीकर का या लाइफ कोच का। अच्छा, तो फिर हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, मतलब हम्म, हम एक एक करके ये चीजें बात करते हैं, बिकॉज फिर उसका हम एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं। तो जी अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि आप रेडियो कर रहे थे, फिर आपको बॉलीवुड में सॉर्ट ऑफ डायलॉग राइटिंग की यू नो मिली। पर इसमें एक मुझे जो अच्छा लगा सुन के कि आपने ना अपने कॉन्टैक्ट्स रखे हुए हैं, तो वो संजय लीला भंसाली जी को आप ब्लैक के टाइम से जान रहे हैं, उससे भी पहले, और उसके बाद आप यू नो एक्चुअली उनके साथ काम इतनी देर बाद करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल। और मुझे ये विश्वास है कि अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। अगर बिल्कुल। आपको लाइफ अगर में आगे जाना है, तो बिल्कुल आपके जब तक रिलेशनशिप्स ऑर्डर में नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप मतलब दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, तो बिल्कुल रिलेशनशिप आप ये कह के बहुत मैटर करते हैं। जी जी। तो आपने ये कह के मैं बहुत ज्यादा इससे अग्री करती हूँ। इसके अलावा आप मोटिवेशन की बात कर रहे थे, आपकी एक दो और चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने रिसर्च के टाइम सुना और इंटरव्यू वगैरह कहीं सुना होगा। तो आपने कहा कि व्हेन यू टॉक टू समवन, जब आप बात करते हैं, तो एक एक बीज की तरह, एक सीड की तरह वो रह जाती है, क्या पता वो कब आगे जाके हम्म, क्या उसमें से कौन सा पौधा निकले। तो अगेन जी दिस इज ब्यूटीफुल थॉट। और आप ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कुछ आइडिया आए तो आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जी। आपके इतने अच्छे थॉट्स एंड आइडियाज हैं, तो आप इस वजह से मोटिवेशनल स्पीकर बने कि वो एक अलग जर्नी थी, उसका कैसे हुआ? सो जो अच्छा, इंट्रोवर्ट सॉरी होते हैं करण, ना। वन थिंग, जी बीच जी में जी। और लोग आके हेलो हेलो कर रहे हैं, तो गीतू, राज, एक्सेट्रा, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं सबको सिमर हाय, जर्नीज, डीएमसी, सूरज, मनी, एक्सेट्रा, एंड एवरीवन एल्स हु हैव मिस्ड आउट, या a big hello मनी from my side. मनी is my niece, I think, from Oh, Jaipur. wonderful. Yeah, she's sending Yeah, messages. hi Mani. Yeah. So जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो अंदर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो लोग ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं। Hmm. तो मैं ये भी मानता हूँ कि till you are 25 you should listen Hmm. more and talk less. People अच्छा. nowadays talk more, Hmm. and when you talk more, you keep talking about the same things. But when you listen more, you grasp as much as possible. Hmm. You watch also, you observe also. So Hmm. 25 की उम्र तक, जब तक आप नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, जब तक आप दुनिया में नहीं जाते हैं कुछ कमाने के लिए, Hmm. नाम बनाने के लिए, जितना हो सके आप सुने, लोगों को ऑब्जर्व करें। Hmm. Hmm. वरना लाइफ है ना, ज्यादातर लोगों की जिंदगी ना गुजर जाती है और वो Hmm. सिर्फ वो खड़े रह जाते हैं। उनके पास अपना खुद का पर्सपेक्टिव नहीं होता है। जो दुनिया से सुना, जो दुनिया में देखा, वही उनके ख्यालात होते हैं, वही उनके थॉट्स होते हैं। लेकिन अगर आप कीनली ऑब्जर्व करते हैं, देन यू हैव योर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, योर ओन सेट ऑफ आइडिया, और वही आपकी जिंदगी को तय करते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी बेसिकली आप किन चीजों में बिलीव करते हैं, वो आपकी जिंदगी है। क्योंकि आप वही काम करेंगे जिनमें आप बिलीव करते हैं। मे भी कुछ लोग होते हैं जो, मेरे माँ बाप ने जो बोला मैं वही करूंगा, या मेरे बाबू ने बोला तो मैं वो करूंगा, मेरी बेबी ने बोला तो मैं वो करूंगा उनकी खुशी के लिए। सो हम लोग अपने लिए कभी जी नहीं पाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो बोलना कम करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। इनफैक्ट किसी भी चीज हाँ. का एक्शन जो है ना, आपके फिजिकल एक्शन, मेंटल, जितने भी एक्शन है उनको मिनिमाइज करना चाहिए। और दैट रिमाइंड्स मी कि जो कोरोना का जो दौर रहा है ना, Hmm. ये एक तरह से
बहुत अच्छा दौर रहा है फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि आपकी एनर्जी कम खर्च होती है, आप अपने साथ वक्त गुजार सकते हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टाइम था। अनफॉर्चुनेटली कई जगह पे ऐसा है कि घर पे रहें तो ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस वाले उनको लगता है कि अब ये ऑफिस आने जाने का टाइम बचा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल हम करें। तो आई थिंक दैट इज वन रीजन कि मैंने जिंदगी को बहुत ध्यान से सुना, देखा, इंट्रोवर्ट भी था, और मुझे हमेशा से लगता है लाइफ ना इट कांट बी जस्ट पैदा हुए, साइंस नहीं हो सकती सिर्फ कि ये हुआ वो हुआ, पैदा हुए, अब दुनियादारी है तो काम करना पड़, शादी की है तो काम करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल थिंकिंग से मैं परे सोचना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ इतना नहीं हो सकता, लाइफ में कुछ और होगा। तो मैं डीप गया, मैंने कुछ अच्छे टीचर से भी मिला, उनकी टेक्निक सब ने मुझे बहुत हेल्प किया टू गो डीपर, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेड मी फील एट सम पॉइंट कि मैं जो जानता हूँ वो कोई ऐसा बहुत ऐसा कमाल की बात नहीं है, बट कहते हैं ना अंधों में काना राजा, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त हैं, सब लोग इतने अनअवेयर हैं कई सारी चीजों के बारे में, दुनिया हो, लोग हो, रिश्ते हो, अपना खुद हो, इतने अनअवेयर हैं कि मुझ जैसे लोग जो थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं, दे साउंड वाइज और डीप। सो या दैट इज हाउ आई थॉट आई कैन। बिल्कुल। और उसके अलावा एक ये भी है ना कि हम अपने आप कुछ चीजें नहीं सोच सकते, दो वी में नो इट, हमारी सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में भी कभी पड़ी हो फिर भूल जाती है, पर कोई और आपको वो बोलता है ना, तो आपको लगता है हाँ ये करेक्ट है, लाइक यू कैन रिलेट विद इट वेरी वेल। तो आपको समटाइम्स यू नीड somebody एल्स टू टेल यू कि हाँ, अब हम सब जानते हैं कि आप सपोजिंग एक्सेसिव मिठाई खाओगे तो वेट बढ़ेगा या जो भी, बट आप अगर किसी और से सुनो, कोई डाइटिशियन आपको बताए, तो आप वो चीज फॉलो करते हो। तो आई थिंक लाइफ कोचेस दैट वे बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको कोई गाइड करने के लिए, और कुछ किसी ने अगर कुछ सीखा है या समझा है, वो आपको कन्वे कर रहा है। आई थिंक लिसनिंग इज द बेस्ट एडवाइस। सो ये आपने बहुत अच्छी चीज की। अभिषेक ने, अभिलाष ने ज्वाइन किया था, वो आपको हेलो बोल रहे थे आप। अच्छा, हाय अभिलाष। अभिलाष थपलियाल, was it Abhilash Thapalial? Yes, that's right. Yeah, he was saying hello. Yeah. You should follow him. You'll Okay. he's a great guy, and he'll make you laugh. You should watch his videos. He's hilarious. Yeah. I will. And he's worked in my short film also. Maybe someday I'll share it with you. He says I believe in you. आपको बोला उन्होंने। ऐसे बोला। So ये जो आपने बात कही ना दूसरी, लोग जब बोलते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमेशा हमको सहलाते रहते हैं, हमारा ईगो को सहलाते हैं, या हमेशा ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कुछ ऐसा ना बोले जिससे हमको तकलीफ हो, या रूडली ब्लंट नहीं होते कभी हमारे साथ। लेकिन मैं जो हूं, मैं उल्टा हूं। मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं जो ब्लंटली सब कुछ कहें, मुंह पे कहें, क्योंकि दैट विल हेल्प मी टू इवॉल्व एंड चेंज। अदरवाइज मैं हमेशा उसी कंफर्ट जोन में, उन्हीं तारीफों के बीच में बना रहूंगा, और मैं कभी ग्रो नहीं होऊंगा। और लोग आर लाइक, लुक एट पीपल लाइक चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जिस तरह लोग हमारा कंफर्ट जोन है, उसी तरह हमारी जो माहौल है वो भी एक वैसा ही है। मैंने कई बार रिस्क लिए लाइफ में, और मैंने पैसे भी गंवाए हैं, लेकिन कहते हैं कि 100 बार जो फेल होता है उसके पास 100 लेसन्स भी होते हैं। बिल्कुल। अगर आप फेल नहीं हुए तो आपके पास
एक भी लेसन भी नहीं होगा, आप हाँ, औरों के दैट लेसन मीन्स से। कि आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप अगर एफर्ट नहीं कुछ करोगे नहीं तो आप फेल कैसे होगे? तो या अगर आप बिल्कुल फेल हो ही नहीं रहे तो दैट मीन्स आप इस डर की वजह से कि आप फेल हो जाओगे आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे। जी मेरा तो ये मानना है। अब अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो और आप एक आध बारी मार भी दो गाड़ी तो कोई नहीं, आपने सीखा तो सही। अगर अनलेस आप किसी इस डर बंदे को से ना कि मारे। हाँ ऑफ कोर्स, तो वो काफी मतलब आई अग्री विद यू अलॉट। एंड कोई कह रहा है कि एनी नाइस मैसेज फॉर लाइफ, ये सब नाइस मैसेज फॉर लाइफ ही है। मिस्टर अग्रेसिव कह रहे हैं तो दिस इज ऑल मिस्टर मैसेज फॉर एग्रेसिव, लाइफ। या फॉर आपके लिए है कि आपको एग्रेशन जो है वो हाँ। उसको वो नाम चेंज कर दो, यू हम्म। नो पर्सिवरेंस रखो, एग्रेसिव मत रहो। मतलब हाँ। आप लगे हो किसी के पीछे, आप कुछ भी करो पैशन के साथ में करो और डटे रहो। आप चाहे कैसा भी काम करते हो, हर चीज हाँ में जी। आप पैशन लेके आओ और लगे रहो, क्योंकि हम्म। कोई भी काम, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जब आप किसी चीज के पीछे लगे रहते हैं तो सारी चीजें आप उस काम में लगाते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। करेक्ट। जब भी आप पैशन से करते हैं तो उसमें डेडिकेशन होगा, उसमें हम्म। ईमानदारी होगी, उसमें मेहनत होगी, वही करेक्ट। सारी चीजें बड़े काम में भी होंगी। हम्म। सो एग्रेशन कभी तो रखो आप नहीं। जी आप अपने माइंड को एक तरह से ट्रेन कर रहे हो कि आपको अगर कोई काम करना है तो मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आप आज छोटे काम के लिए अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली बड़े काम के लिए भी वही प्रोसेस जी जी, यूज करोगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। हम्म। बिल्कुल। सो दिस इज वंडरफुल करण। अब मैं पूछना चाहूंगी कि आपने एक अपना रेडियो स्टेशन जो कि ऐप बेस्ड है ये स्टार्ट किया है, जी एंड आई वांट कि आप व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं और ये क्या है, मतलब ये आप हमें प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। सो ये हुआ कि व्हेन आई क्विट रेडियो, व्हेन आई क्विट फीवर, यू नो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं रेडियो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा। सो कोई तो जरिया हो जिससे मैं रेडियो से जुड़ा रहा हूँ। सो पहला, और मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिसनर्स, क्योंकि हम्म। वो लोग इतने सालों से मुझे सुनते आ रहे हैं। हम्म। मैं दुबई भी गया, वापस भी आया तो वापस जुड़े, तो उनके साथ हम्म। मेरा रिश्ता एक एक परिवार की तरह रहा है। और थैंकफुली अब फिर भी फेसबुक है, इंस्टा है, इतनी सारी चीजें जिससे आप जुड़े रह सकते हैं। जब हमने हम्म। शुरू किया था हम्म। तब तो ये बोलने, हमको ये अलाउ नहीं किया जाता था कि आप ये बोलें कि आप आज आज आपका लास्ट शो है, क्योंकि फिर हम्म। लोग ये करेंगे वो करेंगे, उनको मतलब अगर आप जॉब छोड़ के कहीं जा रहे हो दैट जी वे। जी। अच्छा। लेकिन अब ये है कि यार आप वहां नहीं बताओगे तो आप फेसबुक पर आप बता दोगे, यहाँ बता हम्म। दोगे तो आप वहीं बता दो। हम्म। और सो मुझे लगा कि उनसे जुड़े रहने के लिए मैं क्या करूं। सो हम्म। पॉडकास्ट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड। तो मैंने पॉडकास्ट शुरू हम्म। किया एंड देन हम्म। मेरा मेरा एक्चुअली प्लान ये था कि मैं जिस तरह स्पॉटिफाई है, ये हैं तमाम चीजें, मैं उसकी तरह मैं भी एक एक यू नो एक ऐप बनाऊं जहां पर लोग अपने हम्म। अपने मोटिवेशनल चीजें और तमाम चीजें रख सकें। बट हम्म। सडनली एक एक दिन एक दोस्त का फोन आया और मैंने उसको फोन किया था, मैंने उससे पूछने के लिए फोन किया था कि अगर मुझे ऐसा बनाना है तो क्या किया जाए। तो ही सेड कि हम्म। आप अपना खुद का ये बनाइए ना स्टेशन, ऐप के ऊपर रेडियो स्टेशन। मैं बनाता हूँ ऐसे। मैंने कहा अच्छा। हम्म। तो फिर बात हुई, और आई थॉट कि इट इज अ ग्रेट थिंग टू डू, ग्रेट वे टू बी कनेक्टेड। सो आई स्टार्टेड द आरजे करण सिंह शो। वो मैंने शुरू किया, ऐप बनाया। फिर मेरा पहले प्लान था कि उसके ऊपर सिर्फ मेरे शोज रहेंगे, ताकि मैं लोगों से जुड़ा रहूं, मेरी कहानियां होंगी, मेरी पोइट्री होगी, मेरे गाने हम्म। होंगे, सब कुछ होगा। हम्म। फिर अचानक एक दो कलीग्स ने फोन किया एंड दे सेड आई वुड लव टू बी ऑन द स्टेशन, ऑन योर स्टेशन।
So I said, Hmm. okay, in that case, then I'll have to change the name of the station because it can't be the RJ Karan Singh show. हाँ. So then I came up with a new name, Radio Asma, जो अब रेडियो आसमा इसके सिवा जाना का ये मेरा स्टेशन है. एंड उसके ऊपर अब फिर मुझे लगा कि अगर 2 आरजेस हैं तो कम होंगे, सो और आरजेस चाहिए होंगे. सो देन आई थॉट, क्योंकि इट्स अ स्टार्टअप, आई कांट अप्रोच बड़े बड़े नाम और जो प्रोफेशनल्स हैं, आई कांट अप्रोच देम. सो देन मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पैशनेट हैं रेडियो को लेकर. मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनको कहीं से जॉब इंटरव्यू आया और बहुत टाइम के बाद जॉब इंटरव्यू आया और उसी वक्त यहाँ से भी आया, मतलब फ्रॉम रेडियो स्टेशन, इंटर्नशिप के लिए. जॉब भी नहीं, इंटर्नशिप. सो उन्होंने उस जॉब को छोड़ा और इंटर्नशिप कर रहे हैं और हार्डली उनको मिलता है, मतलब सिर्फ आने जाने का किराया मिलता है, उतना ही उनको मिलता है. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट गिव देम अ चांस, आई विल ट्रेन देम. और चूंकि इसकी जो यूनिकनेस है वो ये कि मैं पूरी दुनिया से आरजेस चुन सकता हूँ. मेरे पास सिर्फ एक शहर नहीं, एक देश नहीं, पूरी दुनिया है जहां से मैं आरजेस चुन सकता हूँ. हाँ. और सिंस ऐप है, ईमेल है, तो दे कैन सेंड मी देयर लिंक्स, आई लिसन टू देम, आई चेक देम, आई अपलोड देम, मैं उनको साथ में ये भी करूंगा कि आपके लिंक में क्या मिसिंग है, क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए. तो फिर मैंने मेरे रेडियो के फेसबुक के पेज पर मैंने पोस्ट डाली और मेरे पास कई सारे लोग आए जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्टेड. हाँ जी. जी. सो देन मैंने एक छोटा सा फीस रखा, क्योंकि जब फीस नहीं होता तो लोग सीरियसली लेते नहीं है. और फिर ये भी है कि मैं उन पे अगर टाइम खर्च करूं, मेहनत करूं, वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे. कई बार लोग ये चमक धमक देखकर आ जाते हैं, बट व्हेन आई टेल देम इट्स अ स्टार्टअप, देयर इज नो पे, you'll have to be self driven by your own motivation and passion. तो so then I had to एक फीस मैंने रखी, जो मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मुकाबले बहुत छोटी है. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो काम आपका पैशन है, जो चीज आपका पैशन है, उसमें आप खर्च नहीं करते हैं, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं. जी. सो एज एन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने बहुत छोटा सा एक ये रखा. एंड आफ्टर दैट ये हुआ कि यार हम टॉक फॉर्मेट के लिए यू नीड लोड्स ऑफ आरजेस जो बोलते रहें, अगर गाने ना हो. और बॉलीवुड सॉन्ग्स का ये है कि यू हैव टू पे रॉयल्टीज इन क्रोर्स, व्हिच इज इम्पॉसिबल. सो आई थॉट व्हाई नॉट ओनली प्ले ओरिजिनल म्यूजिक. और ऐसे सिंगर्स भी दुनिया में बहुत हैं जो अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको उनके गाने प्ले करने के लिए दे कांट मेक गुड वीडियोस. खासकर जो छोटे गांव में, कस्बों में रहते होंगे, उनके लिए गाने बनाना, उसका खर्च वो निकाल नहीं सकते. तो हमने ये भी रखा है कि अगर कोई अपना डेमो भेजेगा, सिंगर है, कोई अच्छी आवाज है, तो we will come up with songs. I'll compose them, I'll write them, I'll get them mixed also. I'm working on a मतलब आप encourage भी कर रहे हैं कि people who are musically inclined, कि जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, वो एक आप उनको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं एक तरीके से. जी, मैं उनको गाने का मौका दूंगा. उनके अपने गाने भी मेरे स्टेशन पर प्ले होंगे. अगर किसी को आरजे बनना है तो आरजे की भी उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको भी मौका मिलेगा स्टेशन पर आने का. और वैसे एफएम पर तो सिर्फ एक शहर में लोग सुनते हैं, ऐप के ऊपर पूरी दुनिया उनको सुनेगी. I'm telling them that use Radio Asma as your marketing tool, not एक ऐसी जगह जहां पर हम स्टार बनेंगे, हम लोग पैसे कमाएंगे. आप स्टार जरूर बनेंगे, पैसे में भी आगे जाकर कमाएंगे, लेकिन तब तक यूज रेडियो आसमा एज अ मार्केटिंग टूल एंड यूज योर कंटेंट ऑन योर ओन इंस्टा पेज, ऑन योर फेसबुक. और हमें पता नहीं कि कौन देख ले, कौन सुन ले और उसका क्या नतीजा हो. हाउ डू वी नो?
या तो सो काफी लोग आपकी हाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, शोभा है, संगीता है, रेणुका, ये सब लेडी कॉल्ड नैना हैड कम, दे सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं जिससे काफी लोगों को यू नो शिल्पी आई थी, हितेन थे, तो ये सब काफी यू नो खुश है कि आप म्यूजिक को इतना एनकरेज कर रहे हैं और दिस साउंड्स लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू सो मच। मैं भी एंड अपनी एंड तरफ से एंड थैंक यू ऑल्सो बोलना चाहूंगी। एंड मुझे बाकी जगहों से भी काफी लोग एनकरेज कर रहे हैं, जुड़ना, सामने से कह रहे हैं कि आप हाँ, हमारे सडनली गाने इतने लोग प्ले कर सकते मतलब हो. दे ऑल अप्रिशिएटिंग, वंडरफुल। Kavita Seth is there. अरे Then हाँ there are a lot of other singers, Kamran Ahmed, um, प्रलय बख्शी मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, इनफैक्ट अभी मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ. मुक्ति वर्स एक ग्रुप है, एक ग्रुप है. तो इनफैक्ट ये आप मुझे बताइए, ये टुमारो, हमें क्या डाउनलोड करना है, हमें कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, बताइए सो कैसे। अभी ऑलरेडी इज इट अभी अप? it is on a test run right now. ओके Um, but you can download Radio Asma, but maybe I'll announce. Maybe I'll हाँ keep हाँ posted. जब रेडी Yeah. है हम तब करेंगे डाउनलोड, हम जी, अभी it नहीं is on. करेंगे, It आप is उसे रेडी still कीजिए। on. हाँ अभी This अभी it वो is still बैक on. एंड पे काम चल रहा होगा ना, तो जी आई जी. नो कि वो आप रेडी कीजिए, फिर आप बताइए। Yeah. तो रेडियो आसमान इनफैक्ट बेसिकली एक हमें न्यूज है डाउनलोड करना है। जो मैं आपके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, जो सिर्फ ओ मेरे जो टीम है उनको मैंने बताया कि टुमारो आई एम रिकॉर्डिंग द जिंगल, एंड द जिंगल is being sung by none other than शांतनु मुखर्जी, जिनको हम ओ शान के नाम वाओ, से जानते हैं. ओ तो कल मैं वंडरफुल। उनके स्टूडियो में जा रहा हूँ जिंगल रिकॉर्ड करने के लिए. तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, पैकेजिंग का काम चल रहा है, हाँ कलीग्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं. ऑफ कोर्स। सो और ये फेज बड़ा बहुत ही मजेदार होता है जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, जब कोई नई चीज करते हैं, तो उसमें इतने आइडियाज और ब्रेनस्टॉर्मिंग और लोगों को अपने इनपुट्स देने होते हैं। और आई थिंक दैट इज, मुझे तो ये सबसे ज्यादा मजा इस स्टेज में आता है जब वो जी जी, आप पूरी चीज का नक्शा बना रहे हैं और उस चीज यू को बिकम अ स्टार्ट क्रिएटर, करने वाले हैं। यू बिकम अ एब्सोल्युटली, क्रिएटर. यस दैट्स राइट, वंडरफुल। तो करण, मैं फिर से मतलब मैं इतनी बातें करती हूँ और गेस मतलब हम टाइम भूल जाते हैं, बट मैं ट्रैक रख रही हूँ क्योंकि मैं ना क्वेश्चंस लेना चाहूंगी बिल्कुल. लोगों के, और एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं जो मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। जी मैं करण को पूछूंगी जो मेरे पास प्राइवेट चैट में मैसेजेस आई थी, एंड इन द मीन टाइम आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप भी क्वेश्चंस डालना शुरू कर सकते हैं। कुछ और लोग आ गए हैं, एक्सप्लोरा से है, नीपा है, अमन इज हियर, पूनम इज हियर। हाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर हेलो. कमिंग, लव यू लोड्स। या तो इसमें अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि जो लोग, आप कुछ बोलिए जिससे कि जो लोग बनना चाह रहे हैं आरजेज, उनको थोड़ी इंस्पिरेशन या डायरेक्शन मिले। और उससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये नहीं कि हम करियर बनाना चाह रहे, बिकॉज दे आर नॉट 18, 20 और समथिंग, दे आर ओल्डर, वो 30+, 40+ इस रेंज में है। तो क्या वो भी वॉइस ओवर या किसी ऐसी चीज के लिए अब इस स्टेज पे ट्राई कर सकते हैं कि इज इट लाइक अ फॉर्मल थिंग कि नहीं, अब आपने वो आप 40 इयर्स के हो तो आप नहीं कर सकते हो, अब नहीं कर सकते, लाइक ये नहीं। आई नो कि मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो मन आए, मतलब आप ट्राई कीजिए, वो अलग है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एक तो सीरियस I'll tell you कि हमारे
जितने आरजेस हैं उनमें से 50% लोग जो हैं दे मस्ट बी अबव 35, हाँ जी। क्योंकि क्या ओके। होता है कि आवाज आवाज की उम्र नहीं होती है। आई थिंक हम्म। ओनली व्हेन अ पर्सन बिकम 65 70 उनकी आवाज में वो कंपन पता आना चलने शुरू लगता होता है, है। हाँ। हाँ, हम्म। लेकिन आवाज की कोई उम्र नहीं होती है। मेरी आवाज, आई थिंक व्हेन आई वाज 22 23, लोग सब सोचते थे कि मैं 60 65 का हूँ। हम्म। अब सोचेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो आवाज नहीं की नहीं कोई नहीं, क्यों एज सोचेंगे। नहीं होती है। इनफैक्ट हम्म। अभी जो हमारा स्टेशन है, जहाँ पर जो थोड़ा सा टॉक रेडियो की तरफ भी है, और टॉक रेडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान का जो कंटेंट हो ना वो बहुत स्ट्रांग हो। जब गाने होते हैं, बॉलीवुड गाने होते हैं खासकर, तो गाने संभाल लेते हैं। पीपल से कि अरे यार ये बोलना बंद करेगा तो गाने सुनेंगे। लेकिन हम्म। यहाँ पर ये है कि आपका कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कंटेंट हीरो है। हम्म। आवाज हम्म। आवाज ठीक है, अगर अच्छी हुई तो एक एक एडवांटेज है। हम्म। लेकिन इम्पोर्टेंट या जो राजा है वो है आपका कंटेंट, और कंटेंट एज के साथ निखरता है। हाँ, ये तो बात ठीक है। लोगों में समझदारी आती है, लोगों को हम्म। पता चलता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, माइंडसेट लोगों का समझना उनको शुरू हम्म। करते हैं, उनका ग्रास्पिंग हम्म। पावर बेटर हो जाता है। सो हम्म। आपकी आवाज ही सब कुछ है, तो एज वहां पर कहीं कुछ मायने रखती ही नहीं है। सो हाँ जी। चाहे आपकी एज जो भी हो, व्हाट मैटर्स इज आपकी आपकी जो एज है उसमें आपने क्या पाया है। उतनी उम्र, वो उम्र जो है हम्म। आपकी, हाँ, नहीं वो वो कितनी समझ गए। एनरिच हुई है। हम्म। जी जी। तो इस अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो ऐसे जो लोग हैं उनको मतलब क्या कहीं पे ऑडिशन देना है क्या, कैसे आगे बढ़े ये, या कोई भी यंगस्टर भी सो हो तो क्या करे, जी, कोर्स ज्वाइन भी है करे या जिनको क्या आरजे करे? बनना है, जिनको भी हम्म। आरजे बनना है, दे कैन राइट टू मी हम्म। ऑन info@radioasma.com, info@radioasma.com। और मैं पहले ही बता देता हूं कि यू नो जी, info मैं at पोस्ट भी कर दूंगी, मैं radioasma.com। पोस्ट कर दूंगी। हाँ। जी। सो इस पे वो लोग अपनी आवाज इन भेज केस ऑफ। सकते हैं। जी। हाँ। हम्म। सो उसके ऊपर अच्छा। दे कैन लीव देयर आपको सुन रहा है एक करण? एक रेड। हाँ, मुझे क्योंकि सुनाई दे आपकी। रही है। हम्म। हम्म। तो वहां पर अपना एक एक लिंक, रेडियो लिंक जैसा होता है वैसा, अच्छा। ये नहीं कि मेरा नाम ये है और मैं हूँ वो नहीं। कोई भी एक ऐसी चीज लो, अगर आपको अपना नाम और काम उतना भी छोड़ना है तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। सिर्फ बायोडेटा की तरह नहीं होना चाहिए। उसमें उसमें बोलने का तरीका हो, उसमें वर्ड्स का सिलेक्शन इस तरह का हो, उसमें विटीनेस हो, उसमें एक तरह की गहराई हो, एक एक पर्सपेक्टिव हो, वो हो। या तो स्पीक अबाउट बॉलीवुड का भी अगर आप ज्ञान दे रहे हो तो उसमें भी आपका कुछ होना चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन देने के लिए आरजे की जरूरत नहीं है। आरजेज और वीजेज में और टीवी एंकर्स में ये फर्क होता है। टीवी एंकर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है लिखी हुई, वीजेस को स्क्रिप्ट दी जाती है, लेकिन एक आरजे जो है वो है, उसका खुद के विचार हैं, उसके 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 खुद के आइडियाज हैं। चाहे पसंद करें लोग, ना करें, डजेंट मैटर, बट लोगों को सुनना चाहिए कि यार इसका अलग ही कुछ टेक है लाइफ पे या चीजों के ऊपर। तो हम्म। उसके वो आप 1 मिनट का एक लिंक, 2 मिनट का भी होगा ठीक है। चलेगा, बट इंटरेस्टिंग हो। उसके बाद में हम लोग मैंने बताऊंगा कि आपको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। शुड शुड आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, हालांकि छोटा अमाउंट है लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी फैन क्या है। तो पेमेंट भी हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, लेकिन उनमें उनमें वो आग होनी चाहिए कि मुझे आरजे बनना है, और उनके उनके
उनके लिंक में वो पावर होनी चाहिए कि लोग सुनना चाहें, उनको अपना वक्त देना चाहें, क्योंकि टाइम लोग यूं नहीं देते हैं। टाइम जब वो किसी को पसंद करते हैं, गाने को टाइम दे सकते हैं, जब आदमी बोल रहा है तो उसको टाइम देना। जैसे अभी इस वक्त जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, उनको वो हमको टाइम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है, एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन या मोटिवेशन, कुछ ना कुछ मिल रहा हुआ, इसलिए वो लोग टिके हुए हैं, या बाद में शायद देखेंगे। सो या सो दैट शुड बी मीटी। ओके, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे कि आप ना ये मुझे इंफॉर्मेशन एक बारी और बताना, मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगी अपने पेज जी पे, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं सुन रहा। आई डोंट नो कि सिर्फ मुझे नहीं सुन रहा कि सबको नहीं सुन रहा। इट ओके कैन बी कि सिर्फ मुझे मेरा कनेक्शन ठीक ना हो या जो भी, बट मैं पोस्ट भी कर जी दूंगी। तो अगर किसी को समझ नहीं आया है या वो याद नहीं रखते, एक तो आप प्लीज जी दोबारा से जाके आईजीटीवी में मेरा वीडियो देखिए, हमारा चैट देखिए। उसके अलावा आप YouTube में भी जा सकते हैं। नाउ आई हैव अ YouTube पेज और मेरे बायो में वाह मेरा लिंक है। करण, आप भी अपने फैंस को बोलिए कि मेरा YouTube फॉलो करेंगे। जी और बिल्कुल। उसके तो अलावा हम पोस्ट में डाल देंगे ये चीज, ताकि वो आपने अगर मिस कर दिया है तो आप पोस्ट में जाके पढ़िए और जो करण कह रहे हैं वो फॉलो कीजिए। जी या ट्राई कीजिए। करण, आपको सुन रही है मेरी आवाज? बिकॉज मेरे को ठीक। बिल्कुल, हम्म। मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा, करण, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। आप, हाँ, आप प्लीज एक गाना गाएंगे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए। गाना um, एक प्लीज, यस। अभी जो दिल बेचारा फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, और उससे मुझे मेरा गाना याद आया जो मैंने बहुत सालों पहले रिकॉर्ड किया था। जो सेकंड एल्बम का गाना है मेरा, मे बी वो जल्द ही रेडियो आसमां पर अब मैं रिलीज करूंगा। सो सिचुएशन भी वैसी कुछ है जो दिल बेचारा में थी। कई बार ये होता है कि दो लोग जो हैं वो फिजिकली शायद जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते। सिचुएशन ऐसी होती हैं, हालात ऐसे होते हैं कि उनको अलग होना पड़ेगा, बट वो जानते हैं कि अब मेरा एक हिस्सा उसके अंदर है, उसका एक हिस्सा मेरे अंदर है, और बना है। सो इस सिचुएशन पे मैंने एक बहुत सालों पहले गाना लिखा था। सो कुछ इस तरह था कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूंगा सदा, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूंगा सदा, तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, मैं तुम्हारा अपनी आंखों में ही पाओगी तुम मुझे, अपनी आंखों में ही पाओगी तुम मुझे, इस तरह ही हमेशा भाओगी तुम मुझे, चाहे दूरी रहे मजबूरी रहे, मैं रहूंगा वहीं आस पास, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूंगा सदा, मैं। Could you hear? Could you hear me? थैंक यू सो मच। यस, आई हर्ड। कट के, हाँ हाँ, मैं सुन रही थी। आई कुड हियर यू। वो कट के आ रहा था, बट इट वाज, Yeah, I think आई कुड it's हियर the इट। weather. थैंक यू सो It's the weather. मच Thank करण। you. अभी मुझे ना ये
chat. I think so, yeah. तो कोई बात नहीं, वैसे भी 1 घंटा होने वाला है 1-2 मिनट में, जी तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये रूबरू डिस्कशन, जी रूबरू, दैट वाज करण's प्रोग्राम, जी जी सो हमें ये वार्तालाप या हाँ ये लवली चैट को अभी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में ये कट हो जाता है, इंस्टाग्राम लाइव कट हो जाता है, तो आई डोंट वांट कि बिना थैंक यू बोले मैं आपसे विदा लूं। देयरफॉर थैंक यू सो मच, आपने मेरे शो को 4 चांद लगा दिए, एंड ऑल द बेस्ट जो आप सारी ये इतनी अच्छे प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, यू नो, फॉर एंटरटेनिंग द व्यूअर्स, और आपके नए ऐप के लिए और रेडियो स्टेशन के लिए और आपकी बॉलीवुड की मूवीज के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू आई सो मच होप साधना सब कुछ फॉर बहुत बढ़िया जाए, एंड आई होप कि मैं आपको So I was saying, thank you so much, Sadhana ji, for reaching out, and you know, जैसा कि मैंने कहा कि कई बार बातों का फायदा या उसका असर उस वक्त नहीं होता है, लेकिन अगर एक भी बात कहीं पर किसी के जहन में रह गई बीज बनकर, हो सकता है किसी दिन फूटेगी और उसका फायदा उनको मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग बिल्कुल ये चीजें करते हैं, ये बातें करते हैं कि शायद किसी के कुछ काम आ जाए, शायद इतने साल जो हमने जिंदगी से सीखा है उसमें से एक चीज किसी के काम आ जाएगी, तो हमारी जिंदगी वसूल हो जाएगी। कई बार हम उसका फायदा उठा नहीं पाते, लोग उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच साधना जी फॉर रीचिंग आउट, एग्जैक्टली। एंड थैंक यू सारिका मुझे साधना जी से मिलाने के लिए। Thank you for joining me. I hope you enjoyed it, because I really enjoyed talking to my guest. If you did, then you must join me every Sunday at 7 p.m. on A Curator's Journey on Insta Live. And here on YouTube, please like, subscribe, and hit the bell icon before you log out, so that you get notified about any new videos which get uploaded. Thank you so much again, and I really look forward to connecting with you more. Bye bye.